बेटा आज का टॉपिक है ओम का नियम। ये कक्षा 10 तथा कक्षा 12 दोनों में पूछा था, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए इसको, सबसे पहले ओम ने विचार किया कि विभव और धारा में संबंध क्या है। उन्होंने एक चालक तार लिया, उस चालक तार में विभव को किया 10 वोल्ट। कितना किया? 10 वोल्ट। तो उससे जो धारा मिली वो धारा मान ली 2 एम्पियर मिली। इतना विभव करने पर उस चालक तार से जो धारा मिली 2 एम्पियर मिली। तो उसका जो उन्होंने रेशियो देखा 2 से 10, 5 5 का आया, 5:1 का। फिर उन्होंने इनमें संबंध निकालने के लिए उसी चालक तार का विभव फिर और बढ़ा दिया। विभव 10 था, विभव उन्होंने 30 कर दिया। जैसे ही 30 किया, धारा ऑटोमेटिक अपने आप धारा 6 एम्पियर हो गई। कितनी हो गई? 6 एम्पियर। ये अपने आप हो जाती है। विभव में जैसे ही परिवर्तन होता है धारा अपने आप बदल जाती है। तो इसका अनुपात देखा 5:1 आया। ओम ने देखा कि विभव हम बढ़ा रहे, धारा अपने आप बढ़ रही है, ये क्या है? तो उन्होंने और प्रैक्टिकल किया और देखा, विभव को 40 वोल्ट किया। जैसे ही 40 वोल्ट किया, धारा ऑटोमेटिक बढ़कर 8 एम्पियर हो गई। यानी उसका जो अनुपात आया वो 5:1 आया। तो इसको देखते हुए ओम ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चालक तार के लिए बी और आई का अनुपात सदैव बराबर रहता है। कोई भी चालक तार लिया गया है तो इसको देखते हुए उन्होंने एक नियम बनाया जिसको अपना इनाम दिया, ओम का नियम। अब ये इनका अनुपात निश्चित आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, तो एक निश्चित राशि के बराबर इसको मान लिया। B/I, उस निश्चित राशि का नाम दिया R, जिसे क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का काम करता है। यही ओम का नियम है। अब इसको दूसरे भाषा में समझे, जो अपने लोगों ने पढ़ी किताब में, क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई आदि अपवर्तित रहे, वो ना बदली जाए, तो उस पे लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, बराबर होता है, यानी उनका अनुपात नियत होता है। ठीक है, ये ओम का नियम है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? इसको अगर थोड़ा सा और भंग करें तो ये आई इधर पहुंच जाएगा, B/IR। अब इनको अगर एक साथ लिखें तो ये क्या लिखा है? वीर। केवल ये वाक्य याद कर लें, वीर, तो हमें ओम का नियम याद हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पावरफुल नियम है। इसमें BIR में संबंध दिया गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 3 ही होते, विभव, धारा और प्रतिरोध। अब और देखें, जब किसी चालक तार में धारा बहती है, अब धारा विभव सेम रहते हैं, अनुपात में रहते हैं। विभव बढ़ेगा तो उसी अनुपात में धारा बहती है, विभव कम होगा तो उस अनुपात में धारा कम होती है। इनके घटने बढ़ने के बीच में इनका जो प्रतिरोध होता है वो फिक्स रहता है, वो अनुपात उसका जो आता है वो 1 सा आता है। ठीक है। अब इसमें धारा बढ़ने पर एक ऊष्मा बढ़ती है। कोई भी उपकरण लें, यदि उसमें लगातार धारा जा रही है तो वो धारा क्षय हो जाती है, धारा ऊष्मा के रूप में उसका कुछ भाग चला जाता है, जिसको हीट बोलते हैं। जैसे अपना फोन ले, इसी को कई देर से चलाते रहे तो ये भी गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? प्रेस करें, प्रेस में धारा लगातार जा रही है, कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है। बल्ब भी जल रहा है, अगर उसको हम छुए तो भी हमें गर्म लगता है। ये सब ऊष्मा के कारण है। तो धारा से ही ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो ऊष्मा कहलाता है। अब ऊष्मा क्या है? इससे यह निरूपित करते इसको है, जो कार्य हो रहा है उसमें 4.2 का भाग दे दें, ये बन जाती है ऊष्मा। इसका मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, तो यच का ऊष्मा का ये सूत्र हुआ। और कार्य कितना विभव उस चालक तार का है, उसमें कितनी धारा गई और कितने समय तक ये रहा, उनका गुणनफल उसका कार्य कहलाता है। कार्य ये वाला मान यहां रख देंगे तो यच के हमें
सूत्र प्राप्त हो गया, B गुणा I गुणा T अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये इसका पहला सूत्र। अब इसी के अनुसार अगर BI दिया गया है तो BI वाला सूत्र लगा देंगे, अगर I नहीं दिया गया है तो ओम के नियम से हम I का मान निकालें तो I का मान क्या निकलेगा, B अपॉन R निकलेगा कि नहीं, तो I का मान यहां पे रख देंगे तो H का दूसरा सूत्र आ जाएगा, B गुणा I की जगह B बटे R इंटू T अपॉन 4.2। तो ये क्या आ गया, B और B का गुणा B स्क्वायर T अपॉन 4.2 R। ये दूसरा आ गया ऊष्मा का सूत्र। तीसरा ये B और R में है, ये B और I में है। अब I R में यदि मान दिए गए हैं तो ओम के नियम से उसका तीसरा सूप हो जाएगा। लेकिन मेन यही है, ये यदि तुम्हें याद है सब बदल सकते हो, न्यूमेरिकल आ जाए ये याद है सबको, आराम से ओम के नियम से चेंज करके हल कर सकते हैं। अब देखो I और R में, यहां से I का मान कितना है, B बटे R, तो इसमें I की जगह B बटे R लिख दें। ये वाला आ गया, ये हो गया B R में, ये वाला B I में। अब I R वाला देखें, B है, B किसके बराबर लिखा है, I R, यहां से B हटा दें तो H का तीसरा सूत्र मिल गया, H B की जगह I R इसका स्क्वायर, तो I स्क्वायर R स्क्वायर इंटू T अपॉन 4.2 R, एक R से एक R कट गया, क्या बचा, I स्क्वायर RT 4.2। तो ये H का तीसरा सूत्र आ गया, ऊष्मा का आ गया, ओम का नियम आ गया। अब धारा और विभव जब बहते हैं तो वहां पर उस चालक की शक्ति कितनी है, शक्ति क्या है, वो भी इन्हीं से संबंधित है। शक्ति को किससे निरूपित करते हैं, P से। क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति या क्षमता कहते हैं। क्या सूत्र बनना, W अपॉन T, ये मेन सूत्र हो गया। मात्रा क्या होता है इसका है, वाट। अब W के कौन सूत्र W पढ़ चुके हो, BIT यहां पे रख दें तो शक्ति का हमें सूत्र मिल जाएगा। क्या होगा, P बराबर W का रखा सूत्र, B गुणा I गुणा T अपॉन T, T से T कट गया तो P का सूत्र क्या बन गया, B गुणा I। ये शक्ति का पहला सूत्र बन गया। अब इसके दो सूत्र और होते हैं, जैसे ऊष्मा के निकालें, पहले B का मान यहां से निकालेंगे, I R B की जगह रख देंगे तो P का सूत्र क्या बन जाएगा, I R ये वाला और इंटू I, क्या बन गया P का, I स्क्वायर R, ये P का दूसरा सूत्र हो गया। अब I R में आ गया, ये B I में आ गया। अब B R में यदि निकालें तो I की जगह यहां से I का मान लिख दें B बटे R, तो P का मान क्या निकलेगा, I की जगह B बटे R, इसका वर्ग हो रहा तो वर्ग कर दिया, R से एक R कट गया तो P का मान क्या निकला, B स्क्वायर बटे R। तो ये P के तीन सूत्र हो गए, तीन ऊष्मा के सूत्र हो गए, ये ओम का नियम हो गया, यही वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र हो गया। ठीक है, अब इनमें तुम्हें एक क्वेश्चन या एक डेरिवेशन निश्चित मिलेगा, इंटर में और हाई स्कूल में दोनों में आता है। हाई स्कूल में यदि आता है तो ये 4 नंबर का, इंटर में 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। अब देखो हमें शक्ति का केवल ये याद करना है, कोई भी उपकरण होता है तो उसमें विभव और धारा दी जाती है, और कितने वाट का, जैसे बल्ब लाए दिया जाता है, घर में जो धारा आती है और धारा आ रही है 1 एम्पीयर की, वोल्ट कितना होता है, फिक्स होता है, घरों में जो लाइट होती है कितना होता है 220 वोल्ट, तो उसमें शक्ति कितनी लगेगी, कितने वाट का होगा वो, 220 में आई का गुणा कर दे, आई का मान 1 एम्पीयर है, तो क्या आ जाएगा 220 गुणा 1 बराबर 220 वाट। ठीक है, तो शक्ति के 3 सूत्र पढ़े, उसमें तुम्हें कौन सा याद रखना, ये वाला। ऊष्मा के 3 सूत्र पढ़े, कौन वाला याद रखना, ये वाला। ओम का नियम ये वाला, ये रूप या ये रूप। याद करने का तरीका क्या, बी। अब इसका एक एग्जांपल देखें कैसे पूछा जाता है।
देखो दिया गया है 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, सबसे पहले इसमें जो दिया जाता है वो वाला पार्ट हल करते हैं, लिखते हैं 600 वाट, शक्ति दी गई है, वाट है, शक्ति किस निरूपित करते हैं, पी से। पी का मान दिया है 600 वाट, कह रहा 120 वोल्ट के विभव, जो वोल्ट है वी का, ये दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उस तार का प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध किस निरूपित करते हैं, आर से, आर निकालना है। बी पी आर में संबंध, वैसे तो अगर आपको रटना है तो सूत्र बता दिए थे, क्या होता है, आर पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर होता है। यदि नहीं याद है तो अपना बस बी वाला सूत्र याद रखें, आर निकालना है। बी और पी का, बी का क्या होता है, बीर, बी बराबर आई आर, पी का पी बराबर आई बी। ये दो सूत्रों से पूरा काम चल जाए, कुछ भी पूछा जा रहा हो तो पी पूछा जा रहा है, पी बराबर आई इंटू बी होता है, बी दिया है, सबसे पहले आई निकालें। आई किससे निकलेगा, इस वाले सूत्र से। ठीक है, यदि सीधे नहीं पता है तो अपना इस सूत्र से निकाल सकते हैं, पहले आई का मान, जब आई आ जाए तब पी का मान, या सूत्र में पता हो पूरा तो वो सूत्र लगा दें, क्या बनेगा, पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर। इसलिए मान कौन सा पूछा जा रहा है, आर का, जो पूछा जा रहा है उसको इधर लिखें, ये नीचे पहुंचा दें, या पहले वैल्यू रख दें, कुछ भी कर लें। तो आर बराबर पी नीचे आ गया, बी स्क्वायर बटे पी, रखो मान, बी का मान 120 वोल्ट, इसका वर्ग बटे पी का मान 600, हल करो, आर बराबर 120 का वर्ग, 120 दो बार 600, काट दो इसको, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, 6 से 6 कम 6 दूना 12, 12 का 2 में गुणा 24 ओम, क्या निकल के आ गया, आर बराबर 24 ओम। ठीक है, इस प्रश्न में कह रहा है 100 वाट के तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वही हो गया ओम के नियम के अनुसार, पी दिया है, आई दिया है, आर पूछ रहा है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख ले। क्या क्या दिया है, 100 वाट का तार है, 100 वाट किसका मात्रक वाट है, पी का, शक्ति पी बराबर 100 वाट, धारा आई दी गई है 4 एम्पियर, पूछा क्या जा रहा है, तार का प्रतिरोध, आर पूछा जा रहा है। अब आर बी बराबर आई आर, बी बटे आई से निकल आएगा। यदि मैं पूरा एक सूत्र सीधे होता पी का आई आर में, यदि वो नहीं याद आ रहा है तो अपना सीधे ओम का नियम लगाएं। पहले पी का कौन सूत्र बताया था, बी और आई का गुणनफल पी के बराबर होता है, इसका प्रयोग करते हैं, इससे जो मान दिया जाएगा, जो पूछा जाएगा एक निकल आएगा, फिर ओम का नियम लगा, जो पूछा जा रहा है उसको निकाल दो, सबसे सरल तरीका ही है याद रखने का। ठीक है, तो पी का मान 100, बी का मान निकालना है, आई का मान 4, बी निकालें, ये 4 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, काटो 25 चौको 100, तो बी का मान कितना निकल के आ गया, 25 वोल्ट। अब बी का मान आ गया, पूछा जा रहा है आर, ओम का नियम लगा दो, क्या बताया था ओम का नियम, बीर, बस केवल बीर याद रखें, बी बराबर आई आर, बी 25 है, आई 4 है, आर निकल आएगा, ये याद, इससे आर का मान क्या निकलेगा, वी अपान आई, ये याद, इससे ये लिख लें या सीधे ये लिख लें, रख दो मान, आर बराबर बी का 25, आई का 4, भाग दो, 4 से काटो 25, 4 6 24, एक बचा, दशमलव लगा दिया, 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचे, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा दिया 20, 4 पंचे 20,
मात्रक क्या होता है? ओम। ये निकल के आ गया आर का मान। ठीक है बेटा, तो ओम का नियम क्लियर हो गया। ओम का नियम, शक्ति और ऊष्मा एक दूसरे के पूरक हैं, इनका एक सवाल निश्चित आएगा, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। तो ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना उत्तर दें।